बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सतार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। एक बहुत बड़ी सियासी डील की खबर। हमारे यहाँ मोहब्बत और नफ़रत का पैमाना क्या है, और आखिर में फैक्ट टीवी के एजाज़ की बात करेंगे। नाज़रीन, दादा उस्ताद कहा करते थे, एक खबर के पीछे एक खबर होती है और वही असल खबर होती है। जब आप देखें पूरी कौम और पूरे मीडिया को किसी एक इशू पर मसरूफ़ रखा गया है, समझ जाएं कुछ और हो रहा है। वही हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। काफ़ी दिनों से एक ही मौजू चल रहा है, आइनी तरामीम, मखसूस सीटें, काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन, नया DGI-SI, तरीके इंसाफ का जलसा कामयाब हुआ या नहीं, मरियम नवाज़ और गंडापुर की लफ्जी जंग। इन तमाम खबरों के पीछे तो एक बहुत बड़ी सियासी डील चल रही थी, जिसकी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। शहर इक़्तिदार के सहाफ़ियों को तो काजी से फुर्सत नहीं मिल रही। वही सहाफ़ी जो काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के बैग उठाया करते थे, आज दिन रात काजी पर कंकरियाँ फेंक रहे हैं। ये लोग कोई मेरिट की जंग नहीं लड़ रहे, ना ही ये लोग तरीके इंसाफ के हामी हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं। सब जानते थे काजी फ़ाइज़ ही चीफ जस्टिस हैं। इन सहाफ़ियों ने दिन रात पॉलिश शुरू कर दी। इनके सुप्रीम कोर्ट पैदल जाने, किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते, कहीं खाना खाने या किसी आम अफराद से गुफ्तगू करते हुए की वीडियो लोड किया करते थे। उन्हें दुनिया का महान जस्टिस साबित करने के लिए सोशल मीडिया की मुहिम चलाते। लेकिन जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन गए तो उन्होंने लिफ्ट कराना बंद कर दी, क्योंकि इन सहाफ़ियों के काम करने कोई आसान काम नहीं थे। बस इसके बाद फिर जंग शुरू हो गई। इन रिपोर्टर्स ने तरीके इंसाफ की हमायत शुरू कर दी, क्योंकि रेटिंग सारी PTI से ही मिलती है। वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। तरीके इंसाफ की हमायत में डॉलर्स कमा रहे हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा से सारा गुस्सा उतार रहे हैं। ये सब कुछ हमारे मुआशरे के नफ्सियाती पहलू हैं। लोग आपसे सिर्फ उसी वक्त मोहब्बत करते हैं जब आप उनके दुश्मनों से उन्हीं की तरह नफ़रत करते हों, और जिन लोगों को वो नापसंद करते हैं उन्हें आप भी नापसंद करते हों। लिहाजा नफ़रत करने का ये अमल मोहब्बत की बुनियाद बन जाता है, लेकिन उनके म्यार के मुताबिक। वाकई लोग कितने अजीब हैं। वो आपसे मोहब्बत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनके म्यार के मुताबिक कुछ लोगों से नफ़रत करते हैं, और वो आपसे महज इसलिए नफ़रत करने लगते हैं क्योंकि आप उनके दुश्मनों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। आते हैं असल मौजू की जानब। अंदर खाते डील क्या चल रही है। पहले भी एक बार जिक्र किया था, सदर ममलकत आसफ अली जरदारी की ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी आँखों के सामने वज़ारते हुज़्मा का हल्फ उठाते हुए देखना है। आसफ जरदारी की तबीयत आजकल कुछ बेहतर नहीं चल रही। अल्लाह ताला उन्हें सेहत फरमाए। उन्हें बस यही फ़िक्र खाई जा रही है, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी। इस मिशन को पूरा करने के लिए आसफ अली जरदारी ने दिन रात काम शुरू कर दिया है। इस काम के लिए पहले ही वो उन लोगों को बता चुके हैं जो वज़ीर बनाते हैं, वज़ीर हटाते हैं, कि मेरा बेटा आपका ही ताबेदार है, फर्मा बरदार है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। आसफ जरदारी के लिए अब बेहतरीन मौका है कि वह अपने मकासद, अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। देखा जाए तो शहबाज शरीफ आइनी तरामीम मंजूर कराने में नाकाम हो गए हैं। ये आइनी तरामीम भी उनकी तरफ से आई थी जो वज़ीर बनाते हैं, जो वज़ीर हटाते हैं, यानी कि शहबाज शरीफ इस इम्तहान में फ़ेल हो गए हैं। अब जरदारी ने बड़े भाइयों की तरमीम को मंजूर कराने की हामी भरी है। सिर्फ यह ज़हर करना है वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा असर व रसूख रखते हैं। वो किसी भी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाने का हुनर जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अगर हमायत मिल जाती तो हुकूमत आसानी से आइनी तरमीम पास करा लेती, लेकिन मौलाना साहब को शरीफ बरादरान राज़ी ना कर सके। अब जरदारी शरीफों को दीवार से लगाने और बेटे को वज़ारते उज़्मा तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक ये सियासी डील होने जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को मुल्क का सदर और बिलावल को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इस काम के लिए आसफ अली जरदारी सदारत से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं।
ये डील अगर फाइनल हो जाती है तो आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी। आईनी तरमीम मंजूर होने से तीनों चीफ को एक्सटेंशन मिल जाएगी, यानी कि मज़ीद 3 साल। ताबेदार वज़ीर आज़म, फरमा बरदार सदर, अदालतें और चीफ इलेक्शन कमीशन घर की लौंडी। IMF से पैकेज भी मंजूर हो चुका, डॉलर मिलने शुरू हो गया। बस मौज मस्ती में अगले 3-4 साल निकल जाएंगे। जब फिर वक्त आएगा फिर देखा जाएगा। ये सवाल उठता है, शरीफों का क्या बनेगा? शरीफों को सिर्फ पंजाब पर ही गुजारा करना पड़ेगा। शरीफ बड़े भाइयों के सामने कुछ बोल नहीं सकते। उनके हर फैसले को मानना इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये सिर्फ 17 सीटें जीते हुए हैं। ये सिर्फ उनकी मेहरबानी थी जिन्होंने फार्म 47 के ज़रिए इनकी 17 सीटों को 80 बना दिया था। हत्ता कि शरीफ ख़ानदान के तमाम अफराद खुद भी फार्म 47 की पैदावार हैं। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिन्हें इजाज़त नहीं मिल रही। इजाज़त देने वालों को खदशा है कहीं लंदन जाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें और सारे तैयार किए गए प्रोजेक्ट को मिलिया मेट ना कर दें। इस डील को फाइनल करने के लिए बहुत काम हो रहा है। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो आजकल बड़े एक्टिव हैं, बड़ी उछल कूद कर रहे हैं। मौलाना के घर रात के 3 बजे भी पहुंच जाते हैं। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना भी तरीके इंसाफ के वफूद से बार बार मुलाकात करके अपनी कीमत में बेपनाह इजाफा कर रहे हैं। मौलाना की भी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो एक बार मुल्क के सदर बन जाएं। अब जरदारी और मौलाना की आखिरी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही हैं। ये है ज़मीनी हक़ैक़। बाकी होता तो वही है जो मेरा रब चाहता है। एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, एक मेरा रब। प्रोग्राम तो वही चलता है जो मेरा रब चाहता है। अब चलते चलते नाजरीन आपको फैक्ट TV का एक आज़ाज़ बताता चलूँ। नाजरीन, 5 दिन पहले हमने बताया था कि हुकूमत ने एमरजेंसी में फौरी तौर पर बैंक से $600 मिलियन कर्जा लिया है। उस कर्जे की सबसे बड़ी वजूहत क्या थी? वो कर्जा 11% शरह सूद पर लिया गया था। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बहुत बड़ा शरह सूद पे लिया जाने वाला कर्जा था, क्योंकि तमाम आलमी मालियाती अदारों से 3 से 4% शरह सूद पर कर्जे मिलते हैं। ये खबर हमने 5 दिन पहले ब्रेक की थी। गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $600 मिलियन का कर्जा लिया है। और सबसे अहम बात, लेकिन इस कर्जे में एक ख़ास बात है, ये कर्जा पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी शरह सूद पे लिया गया है। 11% शरह सूद पे ये $600 मिलियन का कर्जा लिया गया है, जिसका पोल रात को IMF ने खोल दिया है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से पूछा है कि आपको ये कर्जा लेने की क्या फौरी ज़रूरत पड़ गई थी। वैसे भी सोचने वाली बात है, जब हुकूमत की IMF से डील चल रही थी तो ये $600 मिलियन इतने बड़ा शरह सूद पर फौरी तौर पर कर्जा लेने की क्या ज़रूरत थी? ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि उन्हें फौरी तौर पर डॉलर क्यों चाहिए थे। लेकिन हम ये खबर 5 दिन पहले ब्रेक कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।